मैं साधर्मिक वात्सल्य 5 प्रकार का बताना चाहता हूँ। नंबर 1, किसी भी साधर्मिक का आधार बन जाओ। बिल्कुल जीवन से हार गया है, बस जीने का कोई अर्थ नहीं, मौत के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। आप इनको घर के बुला के थाली में भोजन न भी दो। किसी साधर्मिक का आधार बनना वो भी एक साधर्मिक वात्सल्य है। पलक में ये कहूँगा, कोरोना के टाइम में वर्चुअल प्रवचन किए, मेरे सामने कोई नहीं था, मैं अकेला था, प्रवचन करता था तब। और ये जिन शासन ने कमाल कर दी, करीबन 36 से 40 करोड़ रुपया साधर्मिक भक्ति के लिए सबने डिक्लेयर किया वर्चुअल प्रवचन में। और ऐसे कई साधर्मिक थे। अलर्ट यंग ग्रुप की योजना ये थी कि हम आपके खाते में सिर्फ इतना रुपया जमा कर देंगे, सबको बोल दिया था। और कई साधर्मिक उदार ऐसे थे जिसने पूरे के पूरे साधर्मिक कुटुंब को गोद ले लिया जिंदगी भर के लिए। समझे, गोद एटले दत्तक, आखी जिंदगी सुधी। ये कोरोना के माहौल में गुरुदेव 5,000 10,000 आपने बेचता हूँ, ये नहीं, गुरुदेव फॉर लाइफ टाइम 5 ऐसे साधर्मिक का नाम अपने को दे दो। कोरोना रहा कि गया, इनकी पत्नी की, इनकी बेटी की शादी हो गई, बेटे को एजुकेशन का खर्च होगा, मेडिकल होगा, जो कुछ भी होगा, पूरी जिंदगी भर तक इनको गोद ले लेते। ये है साधर्मिक का आधार बन जाओ। मैं जिस एरिया में बैठा हूँ, इस एरिया में आप 1-2 साधर्मिक के परिवार को जिंदगी भर तक गोद नहीं ले सकते हो क्या? इतने यू आर वेल कैपेबल। यहाँ बैठने वाले जिस एरिया के आपके ब्लॉक का भाव, उनको लेकर के आप 1 और 2 साधर्मिक के कुटुंब को जिंदगी भर तक गोद नहीं ले सकते हो क्या? और वो भी नीचे उतर जाओ थोड़ा, ऐसे साधर्मिक हो गई जिसमें सिर्फ पति और पत्नी, माँ और बाप 2 ही बच्चे, बाकी सब खत्म। मैं जो कहना चाहता हूँ कल पे समझा ना, ओल्ड एज है, आप में 2 ही बच्चे हैं, माँ और बाप, पति और पत्नी, और कोई नहीं इनका। और आप इनको बोल सकते कि ठीक है, आप जब तक हो, आप 2 हो, तब तक आपकी पूरी व्यवस्था मैं कर लूँगा, जो भी करनी होगी वो। અહીંયા બેઠેલા એટલા કંગાળ છે કે એક સાધર્મિકનું કુટુંબ जिंदगी भर आधार ना बनी सके। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे परिवार को गोद लेना चाहते हो, कल्पेश को मिल लेना, पलक को मिल लेना। ऐसे परिवार का लिस्ट है कि जिस परिवार में सिर्फ 2 ही है और 70 क्रॉस कर चुके, उनको मालूम नहीं कि कल कैसी आएगी, कहाँ जाएंगे। आप बोल दो कि मैं हूँ, बस इतना ही, मैं हूँ, चिंता मत करना, आई विल बी फाउंडेशन फॉर योर लाइफ। यहाँ बहन नहीं बोल सकती है ऐसी। ये 2 लाख 3 लाख 5 लाख के घर से तुमने नमकीन मिठाई बना दी और साधर्मी को भोजन किया, बस इतनी साधर्मी बात चले, यहाँ फिनिश हो गया। मैं ऐसे 2 बालकेश्वर की बहन को मैं जानता हूँ, और जो बहन मुझे मिलने के लिए आई थी, हमारा साहब नाला सोबारा वसई में ऐसे साधर्मिक थे, हम सर्वे करने के लिए गए। और गुरुदेव एक साधर्मिक का परिवार से देखा जाए, पति पत्नी 2 ही थे, ओल्ड एज नहीं थे, यंग थे। गुरुदेव 1 रूम किचन नहीं था, 1 रूम ही था, किचन बिचन जो कुछ भी समझो बस उसमें ही था। और मैं इनके घर पे गए, सर्वे किया, और वो बहन की आंख में आंसू थे। रुमाल निकाल के आंसू पोंछ के कहा, गुरुदेव चाहे हम बालकेश्वर में रहते, ऐसे साधर्मिक का परिवार जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतने गुणियल, इतने पवित्र। वो बहन की आंख, इनके आंख में से निकलने वाला वात्सल्य लगा कि कमाल कमाल कमाल। और जय में वो कहना चाहता हूँ, क्या कमाल कर दिया वो बहन ने। माने से सच बताऊँ, 2 घंटा वहाँ ठहरे, और दोनों घंटे में आपकी बात हुई, प्रतिक्रमण, सामयिक नौकर वाली जाप, परमात्मा की पूजा, और सब कुछ इनके मुंह से सुना। तुम मेरे पैसे के नशे में, तुम्हें बुद्धि की नशे में, तुम पागल मत बन जाना। और ये दोनों बहनों का मैं कोट करना चाहता हूँ, गुरुदेव ये बन्ने पति पत्नी ने जोया पछी लाग्યું कि तीर्थंकर ने गणधर ना जीव છે। झोपड़पट्टी में रहने वाले कोई पति और पत्नी को तीर्थंकर गणधर का जीव मान लेना। गुरुदेव हम भिखारी लगे इनके सामने, कपड़े टॉप थे, गाड़ी टॉप थी, और इनके पास 1 रूम था, कुछ नहीं था। और मैं इनकी बात सुन के हिल गया। फिर मैंने पूछा क्या किया गुरुदेव, करना क्या था?
हम दोनों ने तय किया, हम दोनों बहनों ने तय किया, हमारे परिवार में मेरे पति, मेरे देवर सब हमारी मांगते, और इनको लेकर के गुरुदेव मैंने तय किया कि जिस पति और पत्नी को मैं तीर्थंकर और गणधर के जीव मानते हैं, ऐसे पवित्र पुरुष बंद रूम में रहे, किचन भी नहीं इनके पास, वो हमारा कलंक है। यदि इनको पवित्र मानते तो कल्पेश 25 लाख रुपयाનો फ्लैट कन्फर्म કરીને બંનેને ફેરવી દીધા। 25 લાખ એક કુટુંબના આધાર નથી બની શકતા તમે। તમારા ઘરમાં દીકરો લગ્ન કરીને આવે તો એક નવી વ્યક્તિ આવી ગઈ ઘરમાં, એને જિંદગીભર તમે સાચો શકો। એક એવા પતિ પત્ની 70-65 પહોંચેલા આવતીકાલ કેવી આવશે, બીમારી આવશે તો શું થશે, મોત વખતે સમાધિ શું રહે, તમે એટલું નથી કરી શકતા। आपको कैसे भी कुटुंब ऐसा चाहिए मुझे मिल लेना, मैं आपको वो एड्रेस दे दूंगा, तुम जिंदगी पर उनको समझ लो, मैं चाहता हूँ। नंबर 1, किसी साधर्मिक के परिवार का आधार बन जाओ। नंबर 2, किसी साधर्मिक के बेटे को बेटी को जो ठीक लगे इनको आजीविका दे दो, आधार न भी बनो। यहाँ बैठने वाले सभी के पास बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा है, किसी साधर्मिक का बेटा क्वालिफाइड नहीं है शायद, अब बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास काम बहुत है, आ जा यार, मेरे पास आ जा। एक साधर्मिक के परिवार के एक सभ्य को तुम आजीविका नहीं दे सकते क्या? वहां भी तुम सर्टिफिकेट चाहते हो, डिग्री क्या है तेरे पास? ये साधर्मिक के सामने કેટલાના મોટા મોટા બિઝનેસ છે, એક સાધર્મિકના એક છોકરાને તમે રાખી ન શકો દોસ્ત, એને તમે સાચો, એનું આખું કુટુંબ બચી ગયું। और अगर मैं कोई अनप्रैक्टिकल बात नहीं करता, सब प्रैक्टिकल यू कैन डू, नहीं करना है बात अलग है। नंबर 1, आधार दे दो, पूरे साधर्मिक के परिवार को गोद ले लो, यदि वो तुम्हारी इच्छा करें आजीविका दे दो। किसको? अमीन, ये पॉसिबल है कि नहीं? हो सके तो इम्प्लीमेंट कर देना। ये 5 बात मैं करना चाहता हूँ, इससे साधर्मिक का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। एक बात बताऊँ, ये पलक गया था लखतर, बराबर लखतर, एक ऐसा साधर्मिक के परिवार में इनका बेटा था जो डिप्रेशन में था, ही वॉज वेल क्वालिफाइड, मगर उसको समझ नहीं था कि मुझे नौकरी कौन दे, ये सब कुछ कौन कैसे करेंगे मालूम नहीं। और ट्रस्टियों की मीटिंग के बीच में वो ट्रस्टी ने बात बताई कि हमारे एक साधर्मिक का बेटा डिप्रेशन में, वेल क्वालिफाइड होने के बाद उनको कोई नौकरी नहीं देता है। और ये पलक ने वहाँ से बड़ौदा किसी कंपनी के साथ बात कर ली, उसी टाइम इंटरव्यू दिया। ये क्या काम हो रहा है तुम्हें मालूम नहीं है? जे छोकरो क्वॉलिफाइड होवा छतां नौकरी नहोती मळती, ये छोकरो डिप्रेशन में तो, और एने टेलिफोनिक इंटरव्यू अपायो, अरे बीजे दिवसथी 25,000 नौकरी कन्फर्म करी आपी। 25,000 खाली एक नानकड़ू एटेचमेंट कोकनी साथे कोकने मेळवी देता, 25 नौकरी डिप्रेशन में बहार आवी गयो, आखू कुटुंब बची गयो। यदि आप जरा ये ताकत है किसी को बुला लो। बहनों ने कहूँ तमारा घर में कोई नौकरानी राखी तो नौकरानी तरीके नहीं, कोई साधर्मिक बहन ने बुला भी लो। आपके गेहूं चावल साफ करने के लिए वो श्रमिका को दे दो ना, कम से कम इतना तो रखेगी। नंबर 1, किसी साधर्मिक का आधार बनो। नंबर 2, किसी साधर्मिक को आजीविका दे दो। नंबर 3, किसी को आश्वासन दे दो। बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। इस सभा में बैठने वाले सबको मैं हृदय से पूछना चाहता हूँ, सामने वाले के दुखों को दूर न भी करो तो मगर उनके दुख के लिए सुनने के लिए आप समय देते हो क्या? एक साधर्मिक आपसे सिर्फ समय मांगता है, संपत्ति नहीं मांगता है। वो इतना ही कहता है, देखो तो सही मैं किस क्रिटिकल पोजीशन में हूँ, सिर्फ 10 मिनट में जो नहीं मेरे पास टाइम नहीं, तुम ये बोलेंगे? आ साधर्मिक भक्ति के आसाधना जे साधर्मिक नहीं मांगवा नहीं आवो, क्लैरिफिकेशन कर दे, खाली मने सांभળી लो तुम्हें नहीं। कल्पेश वो सूरत का लड़का जिनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसा लड़का नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा। वो लड़के ने कहा, गुरुदेव जब से साधर्मिक वात्सल्य का इतना डेप्थ और सुना ना, तब से मेरी शैली सोचने की बदल दी। डायमंड बाजार में हूँ, और डायमंड बाजार में कभी न कभी किसी पार्टी टूटती है। कई लॉस, कई प्रॉफिट में लॉस, कभी बिजनेस में, जो कुछ भी हो। गुरुदेव ऐसे साधर्मिक की कोई समाधि के लिए आ सभा में बैठेला बधा कान खोलीने सांभળી लीजो। आज सुधी में ए छोकरा है आवा साधर्मिक कोई मदद मांगी नहीं, मदद नहीं चाहिए।
मगर गुरुदेव मैंने जब से सुना कि ऐसी स्थिति, मैंने सबको सुना तो ही, मगर मैं इम्प्लीमेंट खुद कर सकता था। मैं तो मारी जिंदगी में आ छोकरो जो तमे पण आवुं दृष्टांत कदाच नहीं सांभळ्यो क्यारे पण कदाच। साहेब आज सुधी में आवा साधर्मिकों की मानसिक समाधि टकी रहे एटला माटे भगवान आगळ प्रार्थना करी राकेश एक साधर्मिकना मैं अठम कर्या छे। अठमनी साधना करता भगवान आगळ विनंती करी, भगवान एनी समाधि टकावी राखजे, एने क्यारे डिप्रेशन ना आवे, ए क्यारे आपघात करवानो विचार न लागे, एटले भगवान एनी समाधि टकी रहे माटे आजे अठमनी पचकाण करूं छुं। अने राकेश आज सुधीमां ए छोकराए साधर्मिकनी समाधि खातर 150 अठम कर्या। जब वो बोलता था मेरी आंख में आंसू थे। दोस्त, किसी साधर्मिक की समाधि खातर खुद 250 तेला, ये स्कोर भी जैसे 15 साल पहले का। न मालूम वो स्कोर अभी तक कहाँ पहुँचा होगा। इनकी इज्जत को संभालने में तुम्हारी थोड़ी ताकत है, हाथ दे दो उनको। उनकी बेटी की उम्र हुई मगर कमज़ोर रहने के हिसाब से इनकी इज्जत कचरा हो चुकी है, और आपको लगता है इनकी इज्जत को मैं संभाल सकता हूँ। आपका कर्जा कहीं नहीं हुआ कल्पेश, मगर किसी एक साधर्मिक का कर्जा सिर्फ 1 लाख रुपया है और नहीं चुका दे, इनकी इज्जत बाजार में जा सकती है। और इज्जत जान, અને એક વાત તમને કહી દઉં, અહીંયા બેઠેલા માતા બહેન ભાઈઓ બધા સાંભળી લો, તમારા આયુષ્ય કરતાં તમારી આબરૂનું આયુષ્ય વધારે છે, કારણ કે મોત પછી પણ ટકે છે। તમારા જીવન કરતાં તમારી આબરૂનું આયુષ્ય બહુ લાંબુ છે, કારણ કે મોત પછી પણ એ ટકવાનું છે। મોત પછી પણ જે આબરૂ ટકે, મોત પહેલાં કોઈની ખતમ થતી હોય તો તમે હાથ આપી દો એને। 1 लाख का कर्जा नहीं दे सकता, इसके लिए इनकी इज्जत जा रही है। उसने अल्टीमेट नोटिस दे दिया है, 15 दिन में तेरा पेमेंट नहीं आया तो उस बाजार के बीच में डिक्लेयर कर दूंगा, ये नहीं देता है। और आपको मालूम है सिर्फ 2-5 लाख का प्रश्न है। मैं रिपीट करूँ, डोनेशन कम करना है तो कम कर देना दूसरे क्षेत्र में, मगर इनकी इज्जत को बचा लो। बर्बादी राज की 8 दिन की कोई ऐसा साधर्मिक है जो नौकरी करता है और नौकरी में से इनको रजा नहीं मिलती है, आप बोलो 8 दिन की तेरी जो भी इनकम होगी मैं दे दूंगा, आराधना करना है ना मजे से कर ले। अभी कल में पलक ने मुझे बता दिया, अभी यहाँ डिक्लेयर हो चुका किसी साधर्मिक को 5-5 हज़ार रुपये भेजना है, वही 3,000-4,000 जो भी नाम थे, ऐसे साधर्मिक का मैसेज आया कि कोरोना के माहौल में आपकी ओर से राशि मिली, वहाँ तक तो ठीक था, मगर कोरोना चला गया, हम ठीक हो गए, अभी आपकी 5,000 की राशि वापस भेज देते। ये है साधर्मिक अपने। तुमने दे दिया और ले लिया नहीं, तुमने सर पे डाल दे वापस, और किसको देना, हमें नहीं चाहिए, हम कोरोना से बाहर निकल गए। एक समय था कल में बाहर आया, बाईपास ऑपरेशन से 50 करोड़ की राशि साधर्मिकों की बांटी थी। पूरा इतिहास 50 करोड़, एक घर पे जाके लाख रुपए की राशि, कोई मामूली काम नहीं था। किसको बोलते हैं 50 करोड़ की राशि?